हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप किसी भी सेंटेंस को आप लोग सीखते हैं तो उसको 6 तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। 6 या 5 तरीके से आप लोग बोलने की कोशिश करते हैं किसी भी सेंटेंस को आप सीखते हैं। तो मान लीजिए हम कोई सेंटेंस लेते हैं और वह 6 तरह से किस तरह से बोलते हैं आप लोग। एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, और WH फैमिली से बोलते हैं, और WH फैमिली नेगेटिव बोलते हैं। तो ये WH फैमिली तो बहुत चलता है, लेकिन WH फैमिली नेगेटिव थोड़ा कम ही बोला जाता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कम ही बोला जाता है। ज्यादा इंट्रोगेटिव बोला जाता है, इंट्रोगेटिव बोला जाता है, और नेगेटिव बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। ओके, तो ये जो है 6 सिचुएशन है जो आप किसी भी सेंटेंस को इसमें आप लोग बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नेगेटिव में एक तरह से एक ऐसा सेंटेंस होता है जो इंट्रोगेटिव में उसको चेंज कर दिया जाता है, हिंदी में थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाता है। उसमें जो बच्चे होते हैं हेजिटेट करने लगते हैं उसको बोलने में। ओके, तो चलिए हम बताते हैं कि वो क्या सेंटेंस है, कैसे उसके बोलने में हेजिटेट बच्चे करते हैं। चलिए सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ हम 5 तरीके से सेंटेंसेस को लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है यह हमारा मोबाइल है। यह हमारा मोबाइल है, इसको आप लोग कैसे बोलेंगे? यह हमारा मोबाइल है, तो बोलेंगे दिस इज और मोबाइल, दिस इज और मोबाइल, दिस इज और मोबाइल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और के पहले OUR, और के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई होता है, माई, आवर, योर, हीज, हर, हीज, हर और देयर, ये जो होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आवर होता है, योर होता है, हीज होता है, हर होता है, देयर होता है, उसके पहले ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बोले यदि यह हमारा मोबाइल है, दिस इज आवर मोबाइल, इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। दिस इज एन आवर मोबाइल भी नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे दिस इज और मोबाइल, दिस इज और मोबाइल, यह करेक्ट होगा, दिस इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर यह हमारा मोबाइल है। अब इसे नेगेटिव में यदि बोला जाए तो बोलेंगे यह हमारा मोबाइल नहीं है, यह हमारा मोबाइल नहीं है, दिस इज नॉट और मोबाइल, दिस इज नॉट और मोबाइल। ओके, तो यदि इसी सेंटेंस को एक तरीके से और चेंज करके बोला जाता है, हिंदी में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और बच्चे जो होते हैं हेजिटेट करने लगते हैं इसे ट्रांसलेट करने में, इसे बोलने में। ओके, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल है, इसी को यदि हमारा मोबाइल यहाँ पर चला आए, ये हमारा यहाँ पर चला आए, जैसे आप लोग समझिएगा थोड़ा इसको। यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ इसके जगह पे चला आए, ये जो मोबाइल है यहाँ पर चला है, तो हो जाएगा सेंटेंस यह मोबाइल हमारा है, यह मोबाइल हमारा है। तो इसको कैसे बोला जाएगा? दिस मोबाइल इज आवर्स। अब यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आप लोगों को यूज करना होगा। यहाँ पर ये जो और होता है OUR, ये S जुड़ जाएगा इसमें, और हो जाएगा, तो ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो जब लास्ट में चला जाता है तो दिस इज और मोबाइल, यहाँ पर दिस मोबाइल इज और हो जाएगा। उस तरह से बोलेंगे जब यहाँ पर हमारा यह हमारा मोबाइल है तो दिस इज आवर मोबाइल, इस तरह से बोलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में भी आप लोग बोलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम पलक निकाल देते हैं इसका। सो गाइस, यहाँ पर नेगेटिव में भी बोलेंगे यह हमारा मोबाइल नहीं है, तो बोलेंगे दिस इज नॉट और मोबाइल। यदि बोला जाए यह मोबाइल हमारा नहीं है, तो दिस मोबाइल इज नॉट ऑर्स हो जाएगा, दिस मोबाइल इज नॉट ऑर्स। ओके, तो लास्ट में इसको पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये वाला सेंटेंस है, क्या यह तुम्हारा मोबाइल है, तो इसे आप लोग कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं? जो लिंकिंग वर्ब होता है उसे बाहर लाते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या इसमें यूज किया जाएगा? इज यूज किया जाएगा। तो क्या यह तुम्हारा मोबाइल है, तो इज दिस योर मोबाइल बोला जाता है, इज दिस योर मोबाइल, इज दिस योर मोबाइल, तो इस तरह से बोला जाता है। लेकिन इसी क्या को यदि बच्चे कंफ्यूज तब होते हैं जब इसी को इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है। ये जो क्या है, इस सेंटेंस को लास्ट में कभी कभी बोल दिया जाता है। हिंदी में आप लोग ऐसा सेंटेंस बोले होंगे कभी, यहाँ से क्या को हटा करके लास्ट में बोल दिया जाता है। कितने लोग बोलते हैं इस तरह से हिंदी को? बोलते हैं कैसे हिंदी में? बोलते हैं यह तुम्हारा मोबाइल है क्या, इस तरह से, यह तुम्हारा मोबाइल है क्या, इस तरह से बोल देते हैं लोग। कैसे बोलेंगे? यह तुम्हारा मोबाइल है क्या, तो हिंदी में इस तरह से बोल देते हैं, और बच्चे सीखे रहते हैं क्या यह तुम्हारा मोबाइल है। जब शुरू में क्या आएगा तभी हम सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, इज दिस योर मोबाइल। तो इस तरह से बच्चे हेजिटेट करने लगते हैं। इस तरह से भी यदि सेंटेंस आए तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बोलना होगा। इस तरह से यदि आए, बोला जाए यदि क्या तुम्हारा मोबाइल, यह तुम्हारा मोबाइल है क्या, यह तुम्हारा मोबाइल है क्या, यह तुम्हारा कपड़ा है क्या, यह तुम्हारा मार्कर है क्या, तो लास्ट में भी क्या आए तभी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही उसे ट्रांसलेट करना होगा। जैसे मैं बोला
इज दिस योर मोबाइल, इज दिस योर क्लॉथ, इज दिस योर क्लॉथ। तो यहाँ पर ये जो क्लॉथ होता है ये प्लूरल वर्ड होता है। जो ये क्लॉथ होता है आप लोगों को यहाँ पर देखिए, ये क्लॉथ्स होता है, एक क्लॉथ होता है CLOTH ये होता है। तो क्लॉथ कहाँ बोला जाता है, कहाँ पर क्लॉथ्स बोला जाता है, ये इसका प्लूरल नहीं है, समझ लीजिएगा। क्लॉथ में ES जोड़ दिए हैं तो क्लॉथ्स का प्लूरल बन गया, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है। एक्चुअल में ये क्लॉथ जो है, ये क्लॉथ उसे बोला जाता है जो वहां पर आप लोग जहाँ पर कपड़े खरीदने जाते हैं तो शर्ट सिलवाने के लिए एक कपड़ा लपेट करके रखे रहते हैं वो लोग, तो वो उसे क्लॉथ पर बोला जाता है। ये जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ये हमेशा प्लूरल ही बोला जाता है। तो वहां पर आप लोग सिंगुलर लिंकिंग वर्ब नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे यह हमारा कपड़ा है तो इसे बोलेंगे दीज आर माई क्लॉथ्स, दीज आर माई क्लॉथ्स। इसे प्लूरल में ही बोला जाएगा, सिंगुलर में नहीं बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से बोलेंगे दिस इज माई क्लॉथ्स, तो ये दिस इज माई क्लॉथ्स, तो ये गलत होगा। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, यह तुम्हारा मोबाइल है क्या, तो इज दिस योर मोबाइल, इस तरह से ही बोला जाएगा। क्या यह तुम्हारा मोबाइल नहीं है, इज दिस नॉट योर मोबाइल, इज दिस नॉट योर पेन, इज दिस नॉट योर मार्कर, इस तरह से। इज दिस नॉट योर वॉच, इस तरह से। वह किसका, अब यहाँ पर देखिए वह किसका मोबाइल है, वह किसका मोबाइल है, तो कैसे होगा, हुज मोबाइल इज दैट, हुज मोबाइल इज दैट, वह किसका मोबाइल है। तो इसको देखिए यह दो तरीके से बनता है। मान लीजिए यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिखें। यहाँ पर हम बोले हैं हुज मोबाइल, हुज मोबाइल इज दैट, हुज मोबाइल इज दैट बोल रहे हैं, लेकिन ये इसी को इस तरह से भी बोल सकते हैं आप लोग, हुज इज दैट मोबाइल। तो हिंदी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो मोबाइल है ये इसके जगह पे आएगा, ये क्या यहाँ पर जाएगा, वह मोबाइल किसका है, इस तरह से। वह किसका मोबाइल है, वह मोबाइल किसका है, इस तरह से हिंदी में बोला जाता है। जैसे यह मार्कर किसका है और यह किसका मार्कर है, तो ये हिंदी में आप लोग समझिएगा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बच्चे हेजिटेट करने लगते हैं उसे ट्रांसलेट करने में और बोलने में। तो हुज मोबाइल इज दैट और हुज इज दैट मोबाइल, दोनों तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग जब ग्रामर का रूल्स बहुत है और ग्रामर को रूल्स को लर्न करके आप यदि इंग्लिश बोलने चलेंगे ना, तो आप 100% हम लिख करके कर रहे हैं, आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ओके, तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये लोग भी गलती करते हैं इंग्लिश बोलने में। पूरा रूल्स को कोई भी याद करके इंग्लिश बोल ही नहीं सकता है। आप लोग बताइए हमको एक बात, आप लोग हिंदी किसी रूल को याद करके बोलना सीखे थे, हिंदी किसी रूल को याद करके नहीं बोलना सीखे थे, हम लोग उसी तरह से बोलना सीख गए थे। और आज भी हिंदी बोलने में हम लोग गलती करते हैं। बड़े बड़े लोग यदि हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलने में भी वह गलती करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलने में गलती होगा। और हिंदी बोलने में जब आप लोग गलती करते हैं तो कोई बताता है, कोई उस पर ध्यान देता है, नहीं देता है। इसी तरह से जब आप इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे ना तो कोई ध्यान नहीं देगा, मिस्टेक भी होगा तभी नहीं कोई ध्यान देगा। तो यही है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। और ये वाला जो सेंटेंस है, इस तरह से जो बोला जाता है सेंटेंस को, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके किसी और तरीके से भी बोला जाता है क्या, क्योंकि हमको जो पता था वो आप लोगों को बता दिए कि इस तरह से बोला जाता है। और कमेंट करके बताइएगा, लीव ए कमेंट फॉर दिस। तो आप लोग इसके लिए एक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसे और किसी तरीके से बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है। तो इसी तरह का वीडियो लेकर के मिलते हैं अगले दिन। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।